हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रानी स्टार एंड गाइडेंस। देख लेते हैं शिव जी भगवान आपके लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं, क्या गाइडेंस है शिव जी की आपके लिए। भगवान शिव आपको आपकी लाइफ में क्या गाइडेंस दे रहे हैं ये देख लेते हैं गाइस। ये जो आज रीडिंग है ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आपको जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी तो इसके मैसेजेस आपको रेजोनेट होंगे। आपकी करंट लाइफ की करंट सिचुएशन जो आपकी लाइफ की होगी, जो जिस भी सिचुएशन में आप होंगे आपकी लाइफ में, ये मैसेजेस आपको गाइड करेंगे, कहीं ना कहीं आपको ये गाइड करेंगे। और देख लेते हैं क्या है मैसेजेस। क्या मैसेजेस हैं शिव जी की तरफ से। महाकाल, क्या मैसेजेस हैं, ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स, यहाँ शिव जी की तरफ से मैसेजेस हैं डिवाइन टाइमिंग। शिव जी की तरफ से अगर आप ये जो आपको ब्लेस कर रहे हैं, बिगनिंग, किसी तरह की कोई न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है, जो भी आप अपनी लाइफ में कुछ शुरू करना चाहते थे, तो उसके लिए डिवाइन टाइमिंग, आपको डिवाइन टाइमिंग है ये, आप वो काम शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर अपने आप को उस काम के लिए, जो भी आप चेंज लाना चाह रहे हैं, जो भी आपकी बिगनिंग है, उसके लिए शिव जी आपको उसके लिए प्रिपेयर होने के लिए मैसेज दे रहे हैं कि आप उसको उसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं शिव जी आपको। और जो भी आपके एक्सपीरियंसेस होंगे उस काम को लेकर, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, आपकी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस आएंगे। ये किसी तरह की कोई न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में। और यहाँ पर ये मैसेज है गॉडेस सती। किसी तरह की अगर कोई एडिक्शन है आपकी लाइफ में, तो यहाँ उसके लिए मैसेज है कि आपको जो कोई एडिक्शन है उसको छोड़ना होगा अपनी लाइफ से, उसे रिमूव करें। जो कि आपका जो डिवाइन टाइमिंग आ गया है, उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि आपको ये पहले आपको ये जो एडिक्शंस हैं किसी तरह की लाइफ में, उसको आपको छोड़ना होगा। और यहाँ पर अपने आपको जो आपकी जो भी डिलेज़ हुई थी, अगर आपको लगता है कि अब ये डिवाइन टाइमिंग आ गई है, लेकिन इससे पहले अगर आप इस काम को शुरू करने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पर इसका मैसेज ये है कि आपका जो एडिक्शन था किसी काम को लेके, कोई आपका जो भी आप काम कर रहे थे, या तो आपका जो तरीका था जिस तरह से आप उस काम को कर रहे थे, वो तरीका आपके लिए ठीक, आपका वो स्टाइल है जो वो ठीक नहीं था, तो उसको आपको थोड़ा चेंज करना चाहिए। अगर आप एक ही स्टाइल से काम को ट्राई करी जा रहे थे, तो वहाँ आप यहाँ पर मैसेज है कि आपकी डिले ही इस वजह से हुई थी कि आपका हो सकता है उस काम के लिए, या उस जो भी आपका एडिक्शन था, जो किसी तरह का हो सकता है कि गलत स्टाइल से काम कर रहे थे, या आपका नज़रिया जैसे होता है ना कि कई बार हम किसी चीज़ को शुरू करना चाह रहे होते हैं, लेकिन हम उतने एफ़र्ट नहीं दे रहे होते हैं, हम अपनी और ही स्टक हुए पड़े होते हैं किसी नेगेटिव जो सी होती हैं सिचुएशंस, उसमें। तो उनसे आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है कि क्योंकि आप उनमें से आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो इसके लिए आपको इसी वजह से आपके जो बिगनिंग थी उसमें
डिले हो रहा था, लेट हो रहे थे आप। तो आपको जो भी आप काम करना चाहते हैं, कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डिवाइन टाइम की वेट करनी चाहिए। जब आपको राइट टाइम लगता है, भगवान आपको मैसेज देते हैं। और जब आपको लगता है कि आपने जो भी आपको उस काम को स्टक करके बैठा है, आपको किसी सिचुएशन में अगर आप स्टक थे, तो यहाँ मैसेज है कि अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो, कोई किसी तरह की नेगेटिविटी है, या आपको लगता है किसी और के थ्रू नेगेटिविटी है, या आपकी खुद की ही हैबिट्स हैं जो कि आपको, जिसमें आप स्टक हो, जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो यहाँ पर मैसेज है कि आपको पहले उससे बाहर निकलना है। उन सब एक्टिविटीज़ को आप अपनी लाइफ से निकालें। आप अपने आप को थोड़ा क्लींस करें, उन नेगेटिविटीज़ से अपने आप को पहले क्लींस करें। और आप अपना जो अभी का जो है, जब तक आप इसको रिमूव नहीं कर देते, जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, कोई भी आपकी हैबिट्स हैं, जब तक आप उसको रिमूव नहीं कर देते, तब तक आपको उसकी डिवाइन टाइमिंग की वेट करनी कि तब तक आपको उस पेशेंस रखनी है, और आपको उस पर आपको काम करते रहना है। जब तक आप रिमूव करेंगे, तभी जाकर आपका जो है, आप चेंज चाहते हैं, तब आपका वो डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ में आएगा, जो कि आपकी लाइफ में कोई न्यू फ्रेश स्टार्ट करेगा। तो जो भी ये न्यू चेंज आएगा, न्यू जो बिगनिंग हो रही है, तो इसको भगवान कह रहे हैं कि अपनी लाइफ से जितने भी नेगेटिव पैटर्न्स हैं, जो भी नेगेटिव हैबिट्स हैं, उन्हें आप हटाएं। और जब तक आप उसको रिमूव करके आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ रही है, तो उसको जो फ्रेश जो स्टार्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, बिगनिंग आ रही है किसी काम को, तो उसको आप आगे एम्ब्रेस करें। मीन्स कि वो जो आपको फ्रेश स्टार्ट आया है, वो आपकी लाइफ में आपको बहुत सारी जो खुशियाँ होती हैं, जो गणेश भगवान का वैसे भी मैसेज होता है ना, कि किसी काम को शुरू करने के लिए सबसे पहले इनको प्रे की जाती है। तो आपको अपने उस फ्रेश स्टार्ट के लिए अपनी जो भी प्रिपेयर होना है, जैसे कि आपको उस काम को करने के लिए, तो अपने आप को प्रिपेयर करिए पूरी तरह से। आप जब प्रिपेयर हो जाएंगे, और आप अपनी सक्सेस के जो रास्ते में आपको जो रुकावटें आ रही हैं, उसके लिए आप गणेश भगवान को प्रे करें। वो आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि उनको विघ्नहर्ता कहा जाता है। तो वो आपको इनकी जो नेगेटिव जो हैबिट्स हैं, या जो भी ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो कि आपको फ्रेश स्टार्ट, जो न्यू बिगनिंग जो आ रही है, उसके बीच में जो आपके ऑब्स्टेकल्स हैं, जो आपको उसे न्यू शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं आप, जिसकी वजह से, तो यहाँ पर मैसेज है कि आप उस चेंज के लिए आप भगवान से प्रे करें कि वो आपकी जो ऑब्स्टेकल्स हैं, नेगेटिव हैबिट्स हैं, उनको आपकी लाइफ से वो हटाने में आपकी हेल्प करें। और आप उस जो नया चेंज आ रहा है, आप उस नए चेंज को एंजॉय कर सकें। तो यहाँ पर जो न्यू बिगनिंग है आपकी लाइफ में, उसका जो भी आप करना चाहते थे, बस उसका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। आप उस बिगनिंग को कर सकते हैं। बस अपने जो ऑब्स्टेकल्स हैं, वो सारे उनको आप हटाएं, और अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग, जो आपका सक्सेस की तरफ आपका रास्ता है, उसके लिए आप अपने रास्ते से जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो हटाएं। उसके लिए आप गणेश भगवान को प्रे कर सकते हैं। यहाँ मैसेज है कि आपको जो भी एडिक्शंस थे, किसी इमोशनल जो प्रॉब्लम हुई थी, कोई ट्रॉमा है किसी तरह का, तो या आपके आसपास के जो लोग हैं, वो आपको ऐसा लगता है कि आपको इमोशनली वो हर्ट करते हैं, या किसी ने आपको पास्ट में हर्ट किया था इमोशनली, तो आपकी जो ये आपको इमोशनली अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैसेज है कि आप जो भी सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ में, और जो ये नया चेंज आ रहा है, जो पास्ट में हो चुका है, उसके साथ स्टक ना रहें। जो भी कोई ऐसी दुख वाली बात अगर लाइफ में हो चुकी है, तो उस इमोशन को आपको अपनी लाइफ से रिलीज़ करने की ज़रूरत है। उस इमोशन को रिलीज़ करें, और आपके लाइफ में जो न्यू चेंज आ रहा है, उसके लिए आप अपनी अब न्यू बिगनिंग करने के लिए आपके इमोशंस भी हो सकते हैं कि जो कि पास्ट में स्टक हैं, जो कि आपके इमोशंस ही आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। आप कोई पास्ट का दुख है जिसके साथ आप स्टक हैं, अभी तक आप उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। आपकी आगे की जो आपकी सक्सेस के लिए आप सोच रहे हैं, वो ग्रोथ नहीं आप कर पा रहे हैं आगे। तो
यहाँ मैसेज यही है कि अपने आसपास का जो लोग होते हैं, उन सब के लिए, उन सबके भले के लिए और अपने खुद के भले के लिए आपको अपनी फैमिली, अगर आप अपनी फैमिली और अपने आसपास जो भी आपके लोग हैं उन सब की भलाई के लिए, अगर आप आगे अपनी लाइफ में आगे ग्रो करना चाहते हैं, न्यू चेंज लाना चाहते हैं, तो आपको जो भी आपके इमोशनल हर्ट हैं, पुराने जो वुंड्स हैं, उनको अपनी लाइफ से रिलीज़ करने की ज़रूरत है। इमोशनली कोई पास्ट में आपके साथ अगर कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो उन सबको आप उन सब से आप अपने आप को डिटैच करें और आप लाइफ में आगे बढ़ें, फ्रेश स्टार्ट करें। एक नई शुरुआत होती है, जो आप नई शुरुआत करें, क्योंकि आपकी लाइफ में शिव जी एक न्यू बिगनिंग दे रहे हैं, आपकी लाइफ में न्यू चेंजेस आ रहे हैं और उस शुरुआत को आपको एक्सेप्ट करना है, अपने आप पर, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। और जो भी आपकी, अगर आपके इमोशन ही आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, आप पास्ट में स्टक हैं, किसी के साथ बहुत जो आपकी स्टकनेस को दिखा रहा है, कोई जो आपकी फीलिंग्स हैं, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं अगर आप, तो यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर भगवान को प्रे करें। वो आपको पूरी डेडिकेशन के साथ आप उनको प्रे करें और वो आपको हेल्प करेंगे आपको इस प्रॉब्लम से निकलने में और अपनी लाइफ में एक फ़्रेश स्टार्ट करने के लिए। अगर इमोशनली आपकी लाइफ में कोई दुख आया था तो उस दुख से आपको बाहर निकालने में भगवान आपकी हेल्प करेंगे। वो दुख जो है, कई बार क्या होता है कि कोई पास्ट में कोई दुख हुआ होता है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ चुकी होती है, कोई दुख आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा उसमें इंसान उसमें बहुत ज़्यादा स्टक हो जाता है। तो यहाँ पर मैसेज ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में चॉइसेस होती हैं अपने पास कि या तो आप उस दुख में स्टक होके लाइफ वहीं पर आप स्टक होते रहो, स्टक रुके रहो, आप लाइफ में आगे ही ना बढ़ो, या फिर है कि आप अपनी लाइफ में आगे जो हो चुका उसको आप कहें कि जो हो चुका सो हो चुका, अब हमें आगे बढ़ना है। अगर आप इस तरह की थॉट रखते हैं और जो भी कुछ दुख तकलीफ़ें जो भी कोई जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उन सबको आप भुलाने की कोशिश करें। तो आप भगवान को प्रे करें कि आपको उस नेगेटिव सिचुएशन से, उस जो जिसमें आप स्टक होकर रह गए हैं, उससे वो आपको बाहर निकालें और आपको बाहर निकलने में हेल्प करें। वो आपको, अगर आप भगवान को प्रे करते हैं तो वो आपको हेल्प करते हैं कि आपके अंदर हिम्मत आए और आपका जो अपनी पूरी, जिसको कहते हैं ना हिम्मत आती है भगवान को प्रे करने। भगवान को लोग इसीलिए प्रे करते हैं कि उनसे एक सपोर्ट मिलती है, एक सपोर्ट मिलती है। लाइफ में अगर हमें आगे बढ़ना है तो लगता है कि कोई हमें हेल्प कर रहा है, तो भगवान हमें हेल्प करते हैं, तो प्रोटेक्शन देते हैं हमें। तो हमें अपने लिए, जैसे कि अपनी पूरी डेडिकेशन, पूरी श्रद्धा के साथ हमने सरेंडर करना है भगवान को। अगर लाइफ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई है, ये अगर आपको कोई इमोशनली बहुत ज़्यादा दुख है, कोई प्रॉब्लम हुई है, जैसे कि इस एक पिक्चर में भी बहुत ज़्यादा दुख दिखाया जा रहा है, तो उसके लिए आप उस दुख से बाहर निकलने के लिए आप गणेश भगवान को प्रे करें। भगवान को, या आप जिस भी भगवान को मानते हैं, आप उनसे प्रे करें, आपको वो उस दुख से उबरने में, उस दुख से बाहर निकलने में आपको हेल्प करेंगे। और जो आपकी लाइफ में है, जो अब फ्यूचर में, जो ये सब जो था ये पास्ट में हो चुका है, तो आपको वहाँ स्टक नहीं रहना उसको। एक लाइफ में कई बार होता है कि लाइफ में ना जो भी कभी कोई दुख आता है तो इंसान उसमें एडिक्टेड हो मतलब उसी में स्टक रहता है। जैसे कि कोई होता है ना, कोई एडिक्शन बोलते हैं किसी चीज़ के लिए, कि किसी को कोई किसी चीज़ की एडिक्शन हो जाती है कि बस वो उसी में ही अटका रह जाता है कि उसको उसके बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता, बस उसे वही एडिक्शन किसी भी चीज़ की हो सकती है, थॉट्स की हो सकती है, नेगेटिव थॉट्स की। कई बार होता है कि इंसान अपने उसी नेगेटिव थॉट्स में ही अटका रहता है, वो भी उसको एडिक्शन हो जाती है कि उसको लगता है कि उसके लिए तो खुशियाँ ही नहीं है कुछ भी, उसके लिए अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि जो इसमें ग्रीन कलर जो दिखा रहा है वो हीलिंग को दिखा रहा है कि आपको जो एडिक्शन है उससे आपको हील होने की ज़रूरत है। तो उससे आपको, जो इस एडिक्शन से आपको हील होने की ज़रूरत है। भगवान आपको हील कर रहे हैं, जो पास्ट में जो आपके दुख थे, दुख तकलीफ़ें, उनसे आपको भगवान निकाल रहे हैं। और पूरी श्रद्धा के साथ आपको उन पर ट्रस्ट बना के रखना है। आप जब उन पर ट्रस्ट बनाएंगे, अपना फेथ उन पर बना कर रखेंगे, तो आपको
उस प्रॉब्लम में से, जो भी इमोशनल कोई प्रॉब्लम थी, उससे भगवान आपको बाहर निकाल रहे हैं और आपकी लाइफ में एक नई बिगनिंग कर रहे हैं। शुरुआत हो चुकी है आपकी लाइफ में, जस्ट आपको फोकस करना है अपनी नई शुरुआत की तरफ कि आपको लाइफ में अब फ्यूचर में क्या देखना है। उसकी जो बिगनिंग आ रही है उसकी तरफ आपको यूनिवर्स की तरफ से बिगनिंग दी जा रही है। आपके अच्छे कामों की वजह से, आपने जो भी पूजा पाठ किया, जो भी भगवान की प्रेयर्स की हैं, जितनी ज़्यादा प्रेयर्स की हैं, जो आप अपने जो भी मंत्रस करते हैं, मंत्र जाप होते हैं, या जो कहते हैं ना कि भगवान के जो आपसे यहाँ मैसेज आपके लिए ये है कि जो भगवान की जो हम ये करते हैं ना, जाप करते हैं, और किसी भी तरह से जो भी कोई भी आपकी जो होती है ना कि प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे निकलने के लिए मंत्र जाप एक सबसे बड़ा या ये सबसे बड़ा तो नहीं कह सकते, सबसे एक इम्पॉर्टेंट वो तरीका है। या तो आप प्रेयर्स कर सकते हैं या आप नाम जाप कर सकते हैं। तो वो जब आप भगवान का नाम जाप करते हैं ना, जब कोई जैसे ये माला दिखाई जा रही है, तो प्रोटेक्शन आपको मिलती है, आपको लाइफ में प्रोटेक्शन मिलती है, और आपकी लाइफ में जो भी कोई प्रॉब्लम्स हुई होती है, जो भगवान है, आप जब इनका नाम लेते हैं तो वो आपको उस प्रॉब्लम से निकालते हैं। और आपका जो माइंड है ना, वो एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जो भी आपकी लाइफ में यहाँ मैसेज ये है कि जब भी आपको आपका जो माइंड है आपकी लाइफ के जो दुख हैं, दुख तकलीफ़ों की तरफ, जिसमें भी आप जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जब भी आपका माइंड उस दुख तकलीफ़ को की तरफ ज़्यादा जाता है, तो आपको कहा जाता है कि आप अपने माइंड को बस आप भगवान की तरफ ध्यान लगाएं। तो थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में, आप जब भगवान का नाम ले रहे हैं, तो आपकी लाइफ से वो दुख तकलीफ़ से आपका ध्यान हट जाता है, और आपका प्रेजेंट में आपकी लाइफ में क्या अच्छा है, आप उसके बारे में, उस पर आपका ध्यान आ जाता है। और आपकी जो आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, जो ये न्यू बिगनिंग्स के रिलेटेड आपकी जो विशेस हैं, विशेस पूरी होने का टाइम आ गया है। आपको जो भी आप कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, आप अपनी कुछ आप लाइफ में अपना बड़ा कुछ काम करना चाहते हैं जैसे, है ना, तो उसके लिए यही है कि आपके लिए नया वो बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। आपको भगवान से प्रे करनी है। आप जो भी आप काम कर रहे हैं इस न्यू बिगनिंग के लाने के लिए, तो आपसे कहा जा रहा है वो कंटिन्यूटी में करते रहें। ये आपको, ये जो भगवान की तरफ से आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। पास्ट की कोई भी नेगेटिविटी होती है, जो भी प्रॉब्लम जो आपको याद आती हैं आपके, और आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती हैं। लाइफ में आप किसी न किसी तरह के इमोशनल जो वो ट्रॉमा में स्टक हैं अगर, तो वहाँ से निकलने में भगवान आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपने जो पूजा पाठ किया है, जो भी आप अपनी लाइफ में आप ये करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान को प्रेयर्स करते हैं, तो वो सुनी जा रही हैं आपकी प्रेयर्स, और आपको एक फ्रेश स्टार्ट दिया जा रहा है। आपसे मैसेज यहाँ पे ये है कि आप इन सबको भुलाने के लिए भगवान को प्रे करेंगे। अपनी श्रद्धा पूरी बनाकर रखें, फेथ के साथ आप आगे बढ़ें। जो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो ये न्यू बिगनिंग आ रही है, ये आपकी लाइफ में खुशियाँ और हैप्पीनेस के साथ आप इसको एंजॉय करें। ये जो खुशियाँ आ रही हैं, सक्सेस आ रही है, अबंडेंस आ रही है, आपको कहा जा रहा है आप उसको एंजॉय करें, और अपने आप को जो पुराना दुख तकलीफ़ है उस, और जो एडिक्शन है आपकी लाइफ में, कोई किसी तरह की एडिक्शन कोई भी हो सकती है। कोई लेज़ीनेस की एडिक्शन भी होती है कई लोगों को, कि वो आलस करके बस बैठे रहते हैं, या कई लोगों में कि हमसे तो ये काम ही नहीं होगा, हमसे तो कुछ नहीं होता, या हम तो बहुत बार प्रे कर चुके हैं, हमारी लाइफ में तो कोई चेंज नहीं आता। ऐसे भी होती हैं एडिक्शंस। या कई लोगों को एडिक्शन इस टाइप की होती है कि वो बस जब लाइफ में अगर कुछ दुख हुआ होता है, उसको अपनी लाइफ से बस वो स्टक होके बैठ जाते, उसके साथ ही बस आप बैठ जाते हैं वो, कि नहीं इससे बड़ा अब तो लाइफ में कुछ भी नहीं रहा, अब तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसे कि थॉट्स में चले जाते हैं। तो वो सारी जो थॉट्स होती है ना, वो लाइफ में आपके साथ एक एडिक्शन की तरह काम करती हैं। जैसे कि होता है ना, किसी को कोई किसी चीज़ का एडिक्शन हो जाता है कि वो उसके बिना रह नहीं सकता। तो ऐसे ही जब नेगेटिव थिंकिंग है, वो माइंड जो है, जब तक आप नेगेटिव थिंकिंग वाले माइंड में रहेंगे तो वो आपको आगे बढ़ने नहीं देता। तो उसमें से, उस सारी प्रॉब्लम से आप निकल रहे हैं। भगवान की तरफ से ये मैसेज है कि आपको जो भी आप मंत्र कर रहे हैं, जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आपको वो कंटिन्यूटी में करना है, और आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है। आपको उस न्यू बिगनिंग को, ये जो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है, यूनिवर्स भी आपको हेल्प कर रहा है इसमें। पूरे
जो कहते हैं ना कि पूरे ब्रह्मांड में आपको अब जो जितनी आपने पूजा पाठ किया था भगवान ने, अब वो जो ये डमरू वाला साउंड होता है जो इससे हीलिंग होती है, पूरा यूनिवर्स हील हो जाता है इससे। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है और आपके लिए जो वो भगवान ने आपकी लाइफ में जितने भी पास्ट में प्रॉब्लम्स थी उन सब से आपको निकाल के आपका बस ये न्यू लाइफ में एक न्यू बिगनिंग का आपको ब्लेसिंग दे दी है कि बस अब जो कुछ पास्ट में हो चुका वो हो गया। बस अब आपकी लाइफ में अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, हैप्पीनेस आ रही है। किसी तरह की अगर हेल्थ से लेकर कोई आपको प्रॉब्लम्स थी, अगर किसी को हेल्थ से लेकर प्रॉब्लम्स थी कोई, तो वो सब दूर हो रही हैं। कोई किसी काम के लिए अगर आपको बिज़नेस में लॉस होते थे, आप उस लॉस में ही स्टक थे अगर, तो वहाँ से भी आपको निकाला जा रहा है। आपकी लाइफ में नया बिज़नेस, नए काम, ऐसे कुछ आप नई शुरुआत कर सकते हैं। आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है कि आप अपनी लाइफ में जो पुराना लॉस हो चुका है उसको भूलें और आप फिर से नई शुरुआत करें, जो कि वो नई शुरुआत जो है आपकी लाइफ में सक्सेस, अबंडेंस लेकर आएगी। तो आपको रुकना नहीं है, स्टक नहीं रहना है, तो आपको आगे निकाला जा रहा है। शिव जी की तरफ से मैसेज है कि जहाँ आप स्टक थे फाइनेंशियली या इमोशनली, कहीं भी आप स्टक थे, तो आपके लिए वहाँ से निकलने का रास्ता बना दिया गया है। आपको वहाँ से निकाला जा रहा है और आपको एक हैप्पीनेस और अबंडेंस लाइफ की तरफ आप बढ़ रहे हैं। मीन्स कि आपकी लाइफ में आपको इस चेंज को एक्सेप्ट करना है, राइट। इसको एक्सेप्ट करें, जो चेंज आ रहा है आप डिज़र्व करते हैं इस चेंज को, ठीक है। तो आपकी लाइफ में जो गुड चेंजेस आ रहे हैं, तो आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है उसके लिए कि आप इस चेंज के लिए अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग में रखना है कि आप इस न्यू चेंज के लिए ही बने हैं। अब आपकी लाइफ में जो कुछ पास्ट में था वो हट चुका है और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, स्ट्रॉन्ग और जिसको कहते हैं ना स्टेब्लिश बिजनेस होता है कि आपका जो अब काम होगा, अब आपकी लाइफ में जो काम होगा वो स्टेबल होगा। अब आपकी लाइफ में वो आपको बिज़नेस या जो भी आपकी लाइफ में चेंज है वो आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आएगा। ओके, तो आप जो भी यहाँ कहा जाता है कि जो भगवान की भक्ति है वो बहुत पावरफुल है। जो हर चीज़ के लिए आप उनको जो प्रे करते हैं तो वो आपकी प्रेयर्स को सुन रहे हैं और आपकी लाइफ में नया चेंज आ रहा है। तो गाइज़, अगर आपको ये रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो कमेंट करें, लाइक करें, जिससे कि मैं आपको यूनिवर्स से जो अपनी ये प्रेयर्स करते हैं यूनिवर्स से, उनमें प्रेयर्स में हैप्पीनेस और सक्सेस मैनिफेस्ट करने के लिए मैं आपका नाम भी उन प्रेयर्स में शामिल कर सकूं। ओके, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और भी अच्छी रीडिंग्स के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।